ठीक है बौद्धवी, मैंने आपको देख लिया। बाकी बच्चों को जिनको पॉसिबल है वो 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर ले। श्रावणी मैंने आपको देख लिया, पूर्वा इट्स ओके, अभी आप लोग कैमरा ऑफ कर सकते हैं। बाकी बच्चे कोशिश करेंगे। बौद्धवी, श्रावणी आप ऑफ कर लीजिए कैमरा। ओके। बाकी अक्षरा मैंने आपको देख लिया, कैमरा ऑफ कर लेंगे। ओके। वरुण, ओके ऑफ कर लीजिए। बाकी किन बच्चों के लिए पॉसिबल है 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन करना? उन्नति, ओके ठीक है, काफी बच्चों ने दिख गए मुझे। जिन बच्चों के लिए पॉसिबल होगा वो 1 मिनट के लिए ऑन कर ले, फिर ऑफ कर सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है। प्राची देख लिया मैंने आपको। ओके ओके ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए बच्चे। ओके चलिए, मैम आपको भेजेंगे अटेंडेंस लिंक, आप लोग तब तक अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। लेकिन आज ना हम जो करने वाले हैं, जो चैप्टर, वो आपके जो सिलेबस है उसका लास्ट है, यानी आपका जो पोर्शन है उसका लास्ट जो चैप्टर है, और जो एब्सोल्युटली मतलब पूरा का पूरा भूगोल से रिलेटेड है, उसी को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ओके तो मैम। है ना, तो पूरा ये भूगोल का मान सकती है, भूगोल का जो चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इकोनॉमिक्स का तो अभी तक हमने कवर कर लिया, जो 4 चैप्टर्स अभी हमने पढ़े। यही एक चैप्टर बाकी था जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, और कहा था कि लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये भूगोल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो और ये प्योरली पूरा का पूरा भूगोल से रिलेटेड है। तो सभी बच्चे डेफिनेटली आज मेरे साथ बने रहेंगे, बीच में मीटिंग जितना पॉसिबल कम है छोड़ेंगे, और एंड तक बने रहेंगे। बिकॉज आपको भूगोल अगर समझना है तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कह सकते हैं ये भूगोल की नींव है, जो चैप्टर आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट तो करेंगे। आपका जो चैप्टर बाकी है उसका नाम है इंटरनेशनल डेटलाइन, या उसको आप लोग क्या कह सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय वार रेखा। अगर मैं सही कह रही हूँ, यही है ना इंटरनेशनल डेटलाइन, है ना? मैम कौन सा चैप्टर? यही चैप्टर शायद आपके सिलेबस में बाकी था, अंतरराष्ट्रीय वार रेखा करके, इंटरनेशनल डेटलाइन। मैम नहीं, मतलब वो ना चैप्टर था, पर वो प्रथम सत्र में था। अभी के जो सेकेंड वाली जो अभी एग्जाम होने वाली है ना, उसमें वो चैप्टर नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने शायद आप लोगों को वो चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किया होगा ना, वो एक्सप्लेन नहीं है, मैंने नहीं किया है आप, है ना? लेकिन जो भी है, जो भी मतलब इकोनॉमिक्स का तो सभी को, हाँ जी। मैम आपने पर्यटन का जो चैप्टर है वो पढ़ा दिया क्या मैम? हाँ जी, पढ़ा दिया है। पूरा हो गया मैम? हाँ पूरा हो गया, पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया लास्ट क्लास। यस मैम, पूरा हो गया है। पूरा यस, हो मैंने गया। सुना आपके पिछले वाले, तो मुझे पता नहीं था। अच्छा ठीक है, आई थिंक मैम ने वो रिकॉर्डिंग डाल दी होगी, आप देख लेना, वो यूट्यूब में ओके अवेलेबल मैम, होगी, है ना? मैं देखती हूँ मैम। ठीक है, तो क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, पूरे चैप्टर को समझना है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इकोनॉमिक्स का सभी पोर्शन कवर कर लिया है, व्यापार देख लिया, बाहतुक देख लिए, है ना, सब टूरिज्म, सब कुछ घूमना फिरना सब सब हमारा हो गया है। आज हम सीधा भूगोल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो यस मैम। ये चैप्टर ओके है मैम। राष्ट्रीय वार रेखा, इसको बहुत अच्छे से मेरे साथ समझ लेंगे। जैसे ही स्क्रीन दिखेगी आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम ये स्क्रीन हमें दिख रही है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके मैम। यस मैम, ये दिख रही है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक अभी आपको दिखेगी। ठीक है, दिख दिख रही रही है है ना? मैम। ओके, यस, दिख रही है मैम। देखिए आज जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप जब इस चीज को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भूगोल की ना ये नींव है, ये जो चैप्टर है। तो देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय वार रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डेट, DAT डेट, और LINE लाइन। देखिए ये ना एक लाइन है, सबसे पहले ये आपको समझना है, ये लाइन है ना, ये आपको दिख रही है, ये एक लाइन है।
ठीक है, मैम दिख रही है। ठीक है। तो Yes, अब ma'am. है ना, अभी समझना जरूरी है कि इस लाइन की विशेषता क्या है। ठीक है, अभी इस ये जो लाइन है इसकी विशेषता यही है कि अगर आप इस डेट के ना पूर्व तरफ चले जाएंगे, ईस्ट पूर्व के तरफ दिशा में चले जाएंगे, तो आपके लिए एक दिन बढ़ जाएगा। मान लीजिए आज 24 तारीख है, अगर आप पूर्व दिशा में चले जाएंगे तो ये आपके लिए +1 हो जाएगा, और अगर आप पश्चिम दिशा में चले जाएंगे तो वो आपके लिए -1 हो जाएगा। यानी कल मान लीजिए है 25 दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिसमस है, तो जो पूर्व दिशा में स्थित लोग हैं या देश है, तो ये एशिया बोल दीजिए, यूरोप बोल दीजिए, रशिया बोल दीजिए, ऑस्ट्रेलिया जो ये है, और कुछ कुछ ऐसे जो आइलैंड हमें दिख रहे हैं, ये द्वीप जो दिख रहे हैं, इनमें 25 दिसंबर पहले होगा, और अगर हम पश्चिम दिशा में चले गए 25 दिसंबर इसमें लास्ट होगा। जहां पे अगर आज रात यहाँ पे मान लीजिए हमारे यहाँ पे आज जब रात के 12 बजेंगे, तो जो पश्चिम गोलार्ध होगा वहां पे दोपहर का 12 बजेगा। मैं समझा पा रही हूँ सभी बच्चों को? समझ पा Yes, रहे ma'am. हैं? Yes, ma'am. पश्चिम में, मैम हाँ जी, जी जी जी, Please share the attendance link. हाँ मैम, Yes, ma'am. Attendance link send करा. मैम ने शेयर किया है। ऑटो किए नो मैम नहीं आई मैम वंस मोर प्लीज टीचर वापिस पाठव। मैम शेयर कर देंगे अटेंडेंस लिंक, ठीक है। तो जो ये तब तक मेरे साथ इस पढ़ाई को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैम शेयर कर देंगे। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा है ना, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यानी ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये जो ईस्ट और ये वेस्ट, ये है ना, इसमें आपको यहाँ पे ये समझना है कि कैसे जब हम पश्चिम में जाते हैं तो ये टाइम माइनस होता है, और जब हम पूरब में जाते हैं तो ये टाइम क्या होता है, प्लस होता है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ी बहुत ड्राइंग बनानी पड़ेगी, और ये जब ये ड्राइंग आप बना लेंगे तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मेरे साथ ये एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, इसको सर्कल बना लीजिए। मान लीजिए ये है हमारी नॉर्थ, यहां से करते हैं, ये सर्कल बना लेते हैं, ये शेप ले लेते हैं। मेरे साथ बन के जो बच्चे ये डायग्राम करेंगे उनको चैप्टर समझ में आएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ कहा जाता है, नॉर्थ पोल। इसको कहा जाता है साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, ये है, चलिए ये हो गया आपका पूरा पृथ्वी के चारों दिशाएं। अभी जो मैं बनाने वाली हूँ इसको देख देख कर आप बताएंगे कि इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, जो मैं अभी बना रही हूँ, मैम अटेंडेंस लिंक सेट कीजिए मैम ने भेजा। यस मैम अटेंडेंस प्लीज शेयर कीजिए। मैम चैट बॉक्स अवेलेबल कीजिए मैं करती हूँ सेंड एक सेकेंड है, मैम ने तो कितनी बार अटेंडेंस लिंक भेजा है, आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत बार भेजा है मैम ने। नहीं आई, तो अभी हमारे तरफ नहीं आई। ओके, मैंने चैट अलाउ कर दिया है, तो जिनके पास है वो बाकी बच्चों के लिए शेयर कर दे। देखिए शायद अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें, सभी को मिल गया है? ठीक है, मिला है ना सभी को? हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर। यस मैम मिल गया। ओके चलिए, अभी जो मैं आपके साथ बैठ के बना रही हूँ उसको आप लोग सभी देखेंगे और बोलेंगे। अच्छा, ये जो लाइन मैं बना रही हूँ इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, सभी बच्चे बताएंगे मुझे।
क्या कहा जाता है इन लाइंस को? बताएंगे? ये जो मैंने अभी अक्षरवृत्त, रेखावृत्त। ओके, तो ये अक्षरवृत्त, रेखावृत्त, अक्षरवृत्त आणि रेखावृत्त। जी बहुत बढ़िया। और ये जो लाइंस अभी मैं बना रही हूँ, ये वाले, इनको क्या कहा जाता है? उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। हाँ, तो ये इन लाइंस को क्या कहा जाता है? देखिए ये बिल्कुल ना हाफ सर्कल जैसे दिख रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है पता है बच्चों को? जो ये मैंने ये ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस में, तो मतलब मैंने कुछ ऐसा बनाया, एक लाइन मैंने ऐसा बनाया, एक लाइन मैंने ऐसा बनाया, तो जो ये स्ट्रेट लाइंस को क्या कहा जाता है? सभी बच्चे बताएंगे मुझे क्या कहा जाता है? पता है बच्चों को? इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। इन स्ट्रेट लाइंस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। और इनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, जिसको आपने अभी समझाया। ठीक है, अभी मुझे एक सेकेंड ना, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उससे पहले ना आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसका मतलब आप लोगों को आता है? अक्षरवृत्ति और रेखावृत्ति का मैम? अक्षांश और देशांत, हाँ जी, देशांत का मतलब आप लोगों को आता है? अक्षांश और देशांत का मतलब पता है आप लोगों को? इनको क्या कहा जाता है? आप अक्षरवृत्त और रेखावृत्त कहना चाहती हो क्या? हाँ जी, वही कह रहे हैं। मैम अक्षवृत्त। हाँ जी, बताएंगे। मैम आप एक बार ना उसको रिवाइज कर दीजिए, हमें पता है वही वो। मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि क्या आप लोगों को समझ में आता है? नहीं, तो चलिए अभी मैं रिवाइज कर देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, तो उनको कहा जाता है अक्षांश, जैसे आप लोगों ने कहा, और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर, जिनको आप लोग मराठी में क्या कहते हैं? फिर से बोलेंगे, एक सेकंड। आप लोग कहते हैं मराठी में उसको अक्षांश और रेखांश। ये बताया मैंने, अक्षांश और रेखांश। अक्षरवृत्त, रेखावृत्त। यस मैम। अक्षांश और रेखांश कहते हैं। चलिए अभी थोड़ा सिलेबस को, अभी जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा रिवाइज करा लेते हैं, तो आप लोगों को मतलब फिर समझने में आसानी होगी। आई थिंक सभी को मिल गया है, तो मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ, अभी स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ओके, शेयर होते ही बताएंगे। यस मैम, दिख रहे हैं ओके मैम। हाँ चलिए, तो अक्षांश और देशांत पढ़ रहे हैं हम। अब चलिए अभी ना समझ लेते हैं क्या है कि ये जो अभी देखिए, अब अभी आप लोगों ने मुझे बता दिया कि ये जो अक्षांश है वो क्या है। ठीक है, तो जो लाइंस होती है ना, जो लाइंस ऐसे करके आपके पैरेलल जाती है, मतलब ऐसे ऐसे जाएगी, उनको कहा जाता है अक्षांश, है ना। लेकिन कुछ लाइंस होती है जो कैसे जाती है, जो ऐसे पैरेलल नहीं जाती है, लेकिन ऐसे स्ट्रेट जाती है। आप लोगों ने मकड़ी का जाल देखा है? मकड़ी का जाल बिल्कुल वैसे जाती है। यस मैम, देखा ऐसे है। देख, तो इनको क्या कहा जाता है? देशांत। ठीक है, अब लोगों को समझ में आ रहा है ना? अब यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब ये देशांतर या देशांश को कहते हैं और अक्षांश उनको कहते हैं। अभी इनका मतलब क्या होता है? देखिए मैंने ना यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना के भी आपको समझाया है कि ये जो अक्षांश होते हैं ना, ये ऐसे स्ट्रेट ऐसे पैरेलल पैरेलल, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पैरेलल जरूर पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलते, है ना। तो इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं, जरूर आप लोगों ने किया होगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो जब हम ऐसे पैरेलल लाइंस बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पैरेलल पैरेलल ऐसे लाइंस बनाते हैं, और वो भी ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बनाते हैं,
तो उनको अक्षांश कहा जाता है। लेकिन जब हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनको देशांतर या देशांश कहा जाता है। अब तो मैं चीज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, उसका क्या रिलेशन है उससे, ये भी आप समझेंगे। मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा ऑफ करूंगी और आपको ना थोड़े एक्टिविटीज से समझाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा। किसका कैमरा ऑन, वो माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर देंगे। म्यूट कर। स्नेहल को म्यूट करना, ठीक है। चलिए अभी देखिए, मैं आपको ना समझाती हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, आप लोगों ने ना बॉल देखा है, बॉल, एक बॉल देखा है, वो कैसे है, वो पूरा सर्कल सर्कल है। तो अगर आप इस अक्षांश को देखेंगे ना, वो पूरा ऐसे सर्कल है, मतलब पृथ्वी के भीतर ना वो ऐसे ही ये जो रेखाएं हम करते हैं ना, ये रेखाओं को इनकी अस्तित्व कब तक है, क्योंकि इंसानों ने ना इनको बनाया है अपनी समझ के लिए। एक्चुअल में ये होते नहीं है, ठीक है। हम इन चीजों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये भूगोल को जानने में हमारी मदद करे। तो जब हम अक्षांश पढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर ना ऐसे राउंड राउंड सर्कल टाइप है। मतलब मान लीजिए ये बॉटल है ना, ये बॉटल को अगर मैं आपसे समझाऊं, तो ये ना ये ऐसे गोल गोल घूमते हैं, पूरे एकदम राउंड राउंड ऐसे ऐसे करके, पूरा इधर राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ऐसे राउंड होगा। लेकिन जब हम देशांत की बात कर रहे हैं, है ना, देशांश या देशांतर की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा होता है पता है? सेमी सर्कल देखा है ना आप लोगों ने, ऐसे ऐसे सेमी सर्कल, है ना, हाफ सर्कल, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ऐसे सेमी सर्कल, मतलब एक ही, मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया कि अक्षांश होता है, वो ऐसे पूरा सर्कल होता है, वो पृथ्वी के ऊपर पूरा है, पूरा। जैसे अगर आप एक बॉल ले लेंगे और एकदम धागा लेंगे, तो पूरा वो पूरा ऐसे पूरा है। लेकिन अगर आप उसी सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो आधा सर्कल इधर और आधा सर्कल इधर, तो ये देशांत कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। वो ग्लोब को कवर करता है, लेकिन ये जो बॉल है ना, वो बॉल कैसे रहती है, वो बॉल कुछ ऐसे रहती है। मतलब ये जो लाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखिए ये एक हाफ है और ये एक हाफ है, तो ये दोनों मिलकर के एक देशांत बनते हैं, लेकिन आधे आधे हिस्सों में, ये आधा इधर, ये एक आधा उधर। तो ये पृथ्वी को ना पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में, इन दोनों दिशाओं में ये डिवाइड कर देता है। तो ये जो डायग्राम अभी मैंने आप लोगों के लिए बनाया था ना, पढ़ाते पढ़ाते जहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइंस मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाए थे ना, उनको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, अंतरराष्ट्रीय जो डेट लाइन हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ना, देखिए मेरी स्क्रीन शायद आप लोगों को दिख रही है, ये एक ही लाइन है, एक ही सर्कल है, लेकिन ये ना बीच से ऐसे जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये जो सर्कल मैंने इधर बनाए हैं ना, ये एक ही सर्कल है, लेकिन ये आधे इधर और आधे इधर, बिल्कुल सेमी सर्कल है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि देशांत या देशांश क्या होता है? समझ में आ रहा है? क्या मैं समझा पा रही हूँ सभी को? यस है ना? मैम। तो ये कुछ जिनको समझ में नहीं आएगा वो मुझे ऐसे कहेंगे, मतलब सर्कल, समझ गए। ये जो सर्कल जो है ना, ये भी ग्लोब को सर्कल ही कर रहा है, लेकिन जो ये अक्षांश होते हैं, ये कुछ ऐसे जाते हैं, ऐसे सर्कल बनाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे सर्कल बनाते हैं, पृथ्वी को पूरा ऐसे सर्कल बनाते हैं। लेकिन जो ये देशांश देशांतर या देशांश होते हैं ना, इनका काम होता है पृथ्वी को ऊपर से नीचे तक मोड़ना। यानी अगर ये जो हमारी पृथ्वी है ना, उनका काम क्या होगा, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है आपकी, तो देशांश का काम क्या होगा, वो इसको सीधे सीधे कट करेगी। कैसे कट करेगी? वो इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, इधर भी है और इधर भी, एक ही सर्कल है, लेकिन आधा इधर आधा उधर। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? क्या मैं समझा Yes, पा रही ma'am. हूँ? किन बच्चों को Yes, डाउट ma'am. है, क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये हमारे भूगोल की एकदम नींव है, इसको समझ लेंगे तो मान लीजिए आपने भूगोल को पूरा का पूरा समझ लिया, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर या देशांश जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है फुल सर्कल
मतलब ये वाले अक्षांश, और एक होते हैं हाफ सर्कल, एक इधर और एक इधर। और पृथ्वी को कैसे काटते हैं, चौड़े चौड़े में ऐसे स्ट्रेट काटते हैं, वर्टिकल। ये है वर्टिकल लाइन, आपका ऐसे काटेंगे, लेकिन जो ये अक्षांश होता है वो ऐसे जाता है। समझा पा रही हूं मैं सभी बच्चों को? यस मैम। इसका बेस्ट एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? इसका बेस्ट एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि ना, आप जब एक सर्कल को ले लेंगे ना, एक मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, उस बॉल के ऊपर ना आप कोई रस्सी या कोई वुल होता है ना, वुल को आप ऐसे ऐसे लगाइए, ठीक है, ऐसे 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 सर्कल, ये हो गए आपके अक्षांश। और उसी वुल को ना, मतलब बॉल को, जब आप उस वुल को कभी इधर और कभी उधर दोनों तरफ कर रहे हैं, वो हो जाता है आपका देशांश या देशांतर। तो अक्षांश का काम क्या है? वो आपको मौसम देता है ना। अक्षांश आपको बताएगा कि कहाँ कौन सी मौसम होती है, कहाँ दिन और रात होगा। लेकिन जो देशांश होता है, जिसके बारे में आज हम मुख्य पढ़ने वाले हैं, उनका काम होगा कि वो आपको बताएगा कहाँ दिन और कहाँ रात है, यानी टाइम को डिसाइड करना। जो टाइम को हम डिसाइड करते हैं, टाइम को डिसाइड करने का काम होता है देशांश का, ठीक है। और क्यों वो डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो जो ये मैंने अभी आपको जो ये सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट या हाफ सर्कल का कॉन्सेप्ट समझाया, ये एक देशांश हो जाता है, ये एक देशांश हो जाता है, या देशांत हो जाता है, कुछ भी आप लोग बोल दीजिए। तो एक सर्कल जो होता है ना, तो एक सर्कल में टोटल एंगल कितने होते हैं, कह सकते हैं सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? पता है कि नहीं बच्चे? एक सर्कल जो होती है ना, आप लोग एंगल पढ़ते हैं ना, टोटल एंगल्स इन अ सर्कल, ट्रायंगल ऐसे पढ़ते है ना। तो ये जो एक सर्कल होता है ना, उसमें टोटल कितने, मतलब एंगुलर वैल्यू कितनी होती है सर्कल की? आप गोल 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 घूमेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस 360 को आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे या हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 360 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 180। 180। 180। तो जब हम ये देशांश पढ़ते हैं ना, ये देशांतर पढ़ते हैं, या जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये एक ही सर्कल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये जो 360 होने वाला था, ये आधा इधर आ जाता है, आधा आधा इधर आ जाता है। तो पूर्व दिशा में 180 180 देशांश रहते हैं, और पश्चिम दिशा में 180 रह जाता है तो फुल सर्कल ना, उसी को हम डिवाइड करके आधा इधर और आधा इधर ले रहे हैं। तो इधर रह जाता है 180, इधर रह जाता है 180, पूर्व और पश्चिम दोनों मिला के टोटल हो जाता है 360। समझा पा रही हूँ सभी बच्चों को? डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो पूछ सकते। तो ये जो पूरा खेल है ना, ये जो पूरा इंटरनेशनल डेटलाइन का अभी हम समझने वाले हैं, या जो अंतरराष्ट्रीय ये वार रेखा, ये इसी के इर्द गिर्द पूरा घूमती है, ठीक है। अभी मैं ना आपको अगर अंतरराष्ट्रीय वार रेखा के बारे में पुनः समझाऊं और कोई पिक्चर दिखाऊं, तो आपको ना फिर से समझ में आ जाएगा। थोड़ा पीपीटी देख लेते हैं। देखिए आ गया। तो ये जो लास्ट का स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ना, इसको ना थोड़ा देख लीजिए। ये एक घड़ी घूमती हुई आप लोगों को दिख रही है? घूम रही है ये घड़ी, दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है Yes, सभी ma'am. बच्चों को, है ना? दिख रही है दिख रही है। अभी सभी बच्चे ना इसको समझेंगे कि देखिए, इधर है मतलब नॉर्थ में है 12 बजे, पूरब में है 6 बजे, साउथ में फिर से 12 बजे, मतलब 24 दिखा ना, 12 + 12 24, मतलब यहाँ के दोपहर के 12, यहाँ पे रात के 12, और यहाँ पे बजे है 18, मतलब 18 मतलब सभी को पता है 18 का मतलब क्या होता है? 18 आवर्स का मतलब 12, बिल्कुल। यहाँ पे है 6, लेकिन यहाँ पे है सुबह के 6, यहाँ के हैं शाम के 6। अब ये जो पूरा खेल है ना, ये पृथ्वी जो घूम रही है, और ये समय सीमा कभी किधर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा ये अंतरराष्ट्रीय वार रेखा से। देखिए,
ये ग्लोब बना हुआ है, सभी आपको दिख रही है। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, एक सेकेंड, इन लाइन को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय वार रेखा या अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको क्या समझाया कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय रेखा और कुछ भी नहीं है, 180 उधर है, उसी का खेल है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये हमने क्या देखा, ये हमने देख लिया कि इधर ऐसे ऐसे करके एक ही लाइन, जो एक ही सेमी सर्कल आधा इधर और आधा इधर घूम रही है। तो क्या होता है, इधर है ईस्ट और इधर है आपका वेस्ट। ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया, 180 देशांत इधर होते हैं और 180 देशांत इधर होते हैं। मतलब यहाँ पे जो मैंने इधर बनाया ना, मान लीजिए ये है आपका 0, ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग बनाया ये है आपका 0 डिग्री, ये वाला। ठीक है, तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये हो गया आपका 1 डिग्री। ठीक है, ये लाइन आपका 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री ईस्ट। और ये मैंने जो बनाया अभी, ये वाला, ये आधा वाला, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री वेस्ट। फिर ये हो जाएगा, ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाया है ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री ईस्ट। और ये आधा वाला जो मैंने इधर बनाया है, उसका आधा वाला हिस्सा, ये जो सेकंड ब्लैक लाइन मैंने बनाया है, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री वेस्ट। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 180 ईस्ट होगा। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 करते करते 180 वेस्ट होगा। इतना तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. किसी को Yes, डाउट? ma'am. बस देखिए, हमें 180 सर्कल्स No, दिखाने ma'am. हैं, है ना। और 180 अगर आधा सर्कल बनाना है तो 180 आधा इधर बनाना पड़ेगा और 180 आधा इधर बनाना पड़ेगा। तो टोटल बना के 360 होगा। ठीक है, तो अब जो है ना, अभी आपको समझना है कि मैम आपने तो बताया कि इधर 180 है और इधर 180 है, तो ये बीच वाला लाइन क्या है? ये जो बीच वाला लाइन है इसको 0 डिग्री कहते हैं, मतलब ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो टाइम है ना, इसको क्या कहा जाता है पता है आप लोगों को? इसको कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन। और यहाँ पे जो टाइम होता है उसको कहा जाता है जीएमटी, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। तो अगर आपने अक्षांश और देशांश समझा है तो ये ग्रीनविच को समझेंगे। देखिए, इसको ग्रीनविच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 0 डिग्री का लाइन है ना, ये बराबर लंदन के उधर से जाता है। ठीक है, लंदन की उधर से ये लाइन क्रॉस करती है। क्योंकि ये लंदन की उधर से ये क्रॉस करती है तो वहां पे एक जगह है ग्रीनविच करके, तो वो ग्रीनविच के बराबर जाती है। और क्योंकि वो ग्रीनविच के बराबर जाती है इसीलिए इस लाइन को ग्रीनविच कहा जाता है। और ये कहाँ से पास होता है? मान लीजिए लंदन में। तो अगर आप पूरब की दिशा में जाएंगे, तो मैंने आपको अभी समझाया कि पूरब की दिशा में जाते ही आपका एक दिन बढ़ जाता है, यानी टाइम आगे जाता है। और आप पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो आपका एक दिन पीछे चला जाता है। ठीक है, अभी जो सूरज है, अच्छा, पृथ्वी की दिशा कौन सी है? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी कैसे घूम रही है? मतलब सन जो है ना, पृथ्वी तो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, कैसे वो बताएंगे? थोड़ा बताएंगे? सभी बच्चों को पता है या नहीं है? यस मैम। मतलब पृथ्वी है ना, Yes, जो ma'am. सूर्य के पास घूमते घूमते अपने आप के पास ही घूमती है। हाँ, लेकिन उसकी दिशा क्या है? पृथ्वी घूम रही है कब से? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? कौन सा पता है ईस्ट टू बच्चों? वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, क्या है मुझे बताएंगे?
I think ये बहुत बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पता है या नहीं है? ईस्ट और वेस्ट। हाँ, मतलब जो ये पृथ्वी घूम रही है ना, वो पूरब से पश्चिम को घूम रही है या पश्चिम से पूरब को घूम रही है? ये मुझे पूछना है आप लोगों से। ये बहुत बचपन में आप लोगों ने किया होगा, प्लीज बताएंगे थोड़ा सा। क्या मैम? मैं आप मैम आई थिंक पूर्व से पश्चिम। अच्छा, सभी बच्चे के लिए ये एक जो होमवर्क है, ये बहुत बेसिक है, ये आप लोगों को बचपन में ही सिखाया गया था कि जो ये ऐसे सूरज है ना और पृथ्वी कैसे घूम रही है, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। सूर्योदय किधर से होता है, थोड़ा सोचेंगे। देखिए भूगोल में आप लोगों को सोचना है, सूर्योदय किधर से होता है, ईस्ट से पूर्व या से। वेस्ट पूर्व से। पूर्व दिशा से। पूर्व से। दिशा से? तो ऐसे पूर्व दिशा से सूरज उठ रहा है ना, ये ग्लोब है, मान लीजिए मेरे पास एक ग्लोब है, अर्थ है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक अर्थ है। सभी मेरी हाथों को दिशा को फॉलो करेंगे। तो सूरज क्या कर रहा है, ऐसे ना, ये देखिए, ऐसे इधर से आकर के ऐसे 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 ऊपर चल रहा है। 12 बजे देखेंगे सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर है कि ना? यस मैम। है ना? क्यों आपके सर के ऊपर है? बिकॉज सूरज बिल्कुल बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे होता है। फिर आप देखेंगे शाम होते होते वो ढलने लगता है ना? ढलता है कि नहीं है? ढलता है। ढलता है। और वो ढलता है तो किधर जाता है? पश्चिम में जाता है पश्चिम में ना? जाता है मैम। पश्चिम में जाता है। तब आपका जब रात होता है तो उनका दिन हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। तो सभी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे? इतना अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कर सभी रहे बच्चे हैं क्यों? ना मैम। हाँ, कर रहे हैं, कर बिल्कुल रहे हैं। जी। तो मुझे ना, आप लोग थोड़ा आंसर करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब था, यस मैम, सब कुछ आपके इधर, जी बिल्कुल, देखिए जब आपके इधर अंधेरा होता है तो उधर सूरज उगता है, जब उधर सूरज उगता है तो आपके इधर उधर सूरज डूबता है तो आपके इधर सवेरा होता है। तो हम क्या कहते मेरा हैं, होता है। है ना? हम कहते हैं 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, लेकिन ऐसी होती नहीं है। आप देखेंगे जब, 24 घंटे। जी 24 घंटे हमारे दिन में होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो ग्रीष्म काल होता है ना, या समर में क्या होती है, दिन बड़े होते हैं, है ना, आप देखेंगे, और रात छोटे होते हैं। और लेकिन मैम अभी ना हम्म अभी रात तो बड़ी है और दिन छोटे हम्म, हैं। दिन छोटे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारी विंटर चल रही है, शीतकाल यस चल रहा मैम। है ना? यस मैम, तो हिवाळा ऋतु Yes, चल रहा है, ma'am. इसकी वजह से बिल्कुल दिन छोटा है और रात बड़ी है। बड़ी है। तो बस इसी टॉपिक के इर्द गिर्द ना आज की जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो डेट लाइन है ये घूम रही है। मतलब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जो मैंने आपको दिखाया कि जो 0 डिग्री लाइन है वो ऐसे 0 डिग्री पर फिक्स है, ठीक है, उसका ना कोई, मतलब उसका कोई हाफ नहीं होता। जैसे हम कह रहे हैं ना कि एक देशांश जो होता है वो आधा इधर और आधा इधर होता है, लेकिन जो 0 डिग्री की लाइन मैंने आप लोगों के लिए अभी डायग्राम बनाया है ना, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इसका कुछ नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल एक एक ही रहता है, ना इसका आधा ना इसका पौना, किधर कुछ नहीं जाता, ये सिर्फ एक 0 डिग्री रहती है। हाँ, तो इसका क्या होता है, यही लाइन ना, यही लाइन जो है, यही हमारे पूरे ग्लोब को डिवाइड करती है कि पूरब में और पश्चिम में टाइम बढ़ेगा या टाइम घटेगा, ठीक है। अभी पॉइंट क्या है, अभी ये 0 डिग्री के बराबर जो टाइम होता है ना, उसको स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। मान लीजिए कि जो 0 डिग्री है, तो ये जो 0 डिग्री, इसको मैंने स्टैंडर्ड टाइम कह दिया। अब ये 0 डिग्री में अगर मेरे 12 बजे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर 12 बजे हैं, तो अगर आप पूरब में जाएंगे ना तो वहां पे आपको 12 प्लस मिलेगा, लेकिन अगर आप पश्चिम में जाएंगे ना तो आपको 12 माइनस मिलेगा। यानी मान लीजिए कि जितना आप पूर्व दिशा के देशों में जाएंगे ना,
तो वहां पे आप देखेंगे ना कि टाइम बढ़ता ही जा रहा है। 12 बजे है ना, जीरो, तो मान लीजिए यहाँ पे 12 बजे है, ये 0 डिग्री पे, तो अब 1 डिग्री पे जाएंगे, आप देखेंगे 12:05 है। अब 2 डिग्री में जाएंगे, आप देखेंगे अच्छा 12:10 है। आप 3 डिग्री में जाएंगे तो देखेंगे 12:15 है। तो मान लीजिए अगर 0 डिग्री पे मैंने बोला कि लंदन स्थित है, और अगर फर्दर इधर जाते जाते इंडिया स्थित है, तो मान लीजिए इधर इंडिया है, ठीक है, इंडिया इधर है, इधर इंडिया किधर है, मान लीजिए 80 डिग्री पे है, 80 डिग्री पे है, 80 डिग्री। तो अगर लंदन में 0 डिग्री है ना, और आपको इंडिया का टाइम पता करना है, तो ये लिख के ले लीजिए कि इंडिया पे जो टाइम होगा ना वो लंदन से आगे होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया पूर्व में है। और मान लीजिए आपको अमेरिका का टाइम निकालना है ना, तो अमेरिका मान लीजिए अमेरिका 100 डिग्री वेस्ट पे है, तो अमेरिका जो है वो हमसे टाइम से पीछे होगा, वो हमसे पीछे होगा। मान लीजिए अगर इधर 12 बजे है ना, 0 डिग्री पे अगर 12 बजे है, तो जितना आप पश्चिम की दिशा में जाएंगे वहां पे देखेंगे शायद सुबह के 10 बजे हैं, या तो सुबह के 12, मतलब रात के 12 भी बज सकते हैं, ऐसे करके। लेकिन ये कैलकुलेशन क्या है, ये आपको मैथमेटिक्स से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का पूरा जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इसी से मैं अभी अपने क्वेश्चन पे रिटर्न होती हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को पूछा कि आप ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ जा रहे हैं तो आपका टाइम बढ़ रहा है, लेकिन आप पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं तो आपका टाइम घट रहा है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? सभी आंसर करेंगे सोच के। पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। तो जो बच्चे कह रहे हैं पश्चिम से पूर्व, थोड़ा समझाएंगे ताकि बाकी बच्चों को समझने में आसानी होगी। आप जब जा रहे हैं ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। किसी को आंसर देना है तो प्लीज बताएं, फिर मैं बताती हूँ। आपके फ्रेंड्स हैं, आप थोड़ा समझाएंगे तो उनको भी डिस्कशन हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन। तो मैंने आपको क्या समझाया कि आप पश्चिम जाते हैं तो एक दिन या थोड़ा टाइम घट जाता है, लेकिन आप पूरब में आते हैं तो आपका टाइम बढ़ जाता है ना। तो अभी मान लीजिए मेरे यहाँ पे बज रहे हैं 8:12, इंडिया में टाइम है 8:12, और ये शाम का टाइम है। कोई बच्चा मुझे कह सकता है कि अमेरिका में अभी क्या टाइम होगा? शाम पीछे सुबह होगा, होगी। आगे? सुबह ही होगी। सुबह यानी वो हमसे पीछे है सुबह या वो हमसे आगे है? आगे। आगे। वो हमसे आगे आगे। है या वो हमसे पीछे है? सोच के बताएंगे। नहीं, पीछे वो है हमसे मैम। पीछे है, क्योंकि आज 24 दिसंबर पीछे है, बिकॉज अभी 24 दिसंबर रात के 8 बजे है। लेकिन वहां पे देखिए मेरे लैपटॉप पे भी दिखा रहा है, आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे 24 दिसंबर लोकल टाइम दिख रहा है? दिख रहा है अभी आपको? देखिए मेरे लैपटॉप के इधर मैम। जहाँ पे मेरी माउस है, दिख रही है आप लोगों को, है ना? यस मैम। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि 24 तारीख को मैं शाम को पहुंच गई हूँ, और 4 घंटे में मेरी 25 तारीख स्टार्ट भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 + 4 12 होता है, तो 12 बजे तो 25 दिसंबर हो ही जाएगा। लेकिन अमेरिका जो है ना, वो अभी भी सुबह के 8 बजे बैठी हुई है ना, वो सुबह के 8 बजे बैठी हुई है। इसका मतलब क्या? वो सुबह को क्रॉस करेगी, फिर शाम आएगी, फिर उसको 12 बजे होगा। यानी आज जब मेरे इधर रात को 12 बजेंगे, आज मेरे इधर रात को 12 बजेंगे, तो अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में सुबह के 8 दिन बजेंगे। के 12 बजे। 12 घंटे का डिफरेंस है, पूरा 12 घंटे का डिफरेंस है, 11 घंटे कुछ सब मिनट का, इंडिया और अमेरिका में। तो अभी मैं आपको ना एक मैप दिखाऊंगी, उस मैप को देखते ना आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक कोई क्वेश्चन है? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो मैम।
नो टीचर। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस Yes, मैम ma'am. ओके, Yes, चलिए ma'am. अभी मैं आपको ऐप दिखा रही हूँ ना, ये आप लोग ना थोड़ा सा ना मतलब इसको ध्यान से समझेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो आपको दिख जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जितने अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा आपके लिए है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? No, ma'am. अच्छा, मैं शेयर करती हूँ तो आप लोगों को दिख जाएगी। एक सेकेंड है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। हाँ, मैं भी शेयर करती हूँ तो आपको दिखेगी। ओके मैम। मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. आर यू देयर मैम? मैम एक सेकेंड मैं स्क्रीन आपको दिखाती हूँ। ओके मैम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। यस मैम ओके, आ चल रही है आवाज। जी जी, एक सेकेंड सब शेयर करते हैं तो आपको दिख जाएगी। ओके मैम। एक सेकेंड में। तो मेरे पूरा का पूरा जो था ना, मेरे कहने का क्या मतलब था, मेरे कहने का मतलब यही था आप लोगों को कि हमारे विश्व में ना बहुत सारी जो देश है वो क्या हमें स्क्रीन हाँ नहीं जी, दिख रही मैम? नहीं, मैंने शेयर नहीं आप किया अभी तक, मैं बात ही कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है ना कि मैम। मैं अभी बात ही कर रही हूँ, मैंने शेयर नहीं की है कि हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में बहुत सारे मतलब हमारी जो वर्ल्ड है इसमें जो इतने सारे देश हैं, इन देशों में ना अलग अलग किस्म की ना मतलब आपको टाइम मिलेगा। कभी कोई हमसे पीछे है, कभी कोई हमसे आगे है, कभी जो आप कहाँ पे स्थित है वो सबसे इम्पोर्टेंट, और उस स्थिति के अकॉर्डिंग आपका टाइम क्या होना चाहिए ये आपको दिखाएगी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे। मैं ट्राई कर रही हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए, थोड़ी नेट की इशू हो रही है, बस मेरे साथ बने रहिए तो आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। तब तक आप लोग बताएंगे कि मुझे कुछ मतलब कोई समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? No, ma'am.